हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी गुरुकुल पर। आज हमारी फ़िज़िक्स की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास जो रहेगी फ़िज़िक्स की, वो क्लास 10th की चलेगी। ठीक है, तो आज हम 10th वालों को फ़िज़िक्स पढ़ाएंगे। तो आज हम क्लास 10th में पढ़ाएंगे जो पॉइंट वो क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएंगे आपको, यानी कि विद्युत धारा क्या है उसको बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं विद्युत धारा के बारे में। तो देखिए आज का जो हमारा पॉइंट है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वो देखिए क्या है। तो देखिए सबसे पहले कि विद्युत धारा का जो संबंध है वो सीधा सीधा किससे है, वो सीधा सीधा आवेश की प्रवाह से होता है। ठीक है, विद्युत धारा का संबंध जो है वो सीधा सीधा आवेश की प्रवाह से होता है। ठीक है, हमने आपको बताया है कि आवेश क्या होता है। ठीक है, हमने पिछले वाले वीडियो में आपको आवेश के बारे में बताया था। ठीक है, तो हमने बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है। फर्स्ट हमने आपको बताया था धनावेश, और हमने सेकंड वाला जो पॉइंट बताया था वो क्या आता है, ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको बोलते हैं धनावेश, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था कि आवेश दो टाइप के होते हैं। ठीक, तो धनावेश क्या होते हैं हम आपको फिर से बता देते हैं। धनावेश किसे बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज किसे बोलते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या बोलते हैं, धनावेश कहते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उसको बोलते हैं। और ऋणावेश को क्या बोलते हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो अब आप इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देख लीजिए, यानी कि विद्युत धारा की डेफिनेशन देख लीजिए। हम आपको बताते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं विद्युत धारा को। ठीक है, कि चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में 1 सेकेंड में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यानी कि विद्युत धारा क्या है। आप ऐसे कर सकते हैं कि चालक के किसी बिंदु से एकांक समय, ठीक है, यानी एकांक समय जो है यानी कि 1 सेकेंड में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और देखिए जैसा कि हमने बताया कि विद्युत धारा का सीधा रिलेशन किससे होता है, वो सीधा आवेश की प्रवाह से होता है। ठीक है, तो हमने बताया कि चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में यानी कि 1 सेकेंड में गुजरने वाले आवेश को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और देखिए विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं, विद्युत धारा को हम अमीटर से मापते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अथवा एम्पियर होता है। तो आपको समझ में आ गए होंगे विद्युत धारा क्या है। एक टाइप से हमने बताया, एक टाइप से आप और देख लीजिए विद्युत धारा को। देखिए एक टाइप से इलेक्ट्रिक करंट को आप ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि विद्युत धारा को ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा है। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि विद्युत धारा क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे आई से क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में टी समय, ठीक है, स्मॉल टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो तो
चालक में प्रवाहित विद्युत धारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I = Q/T। ठीक है, ये विद्युत धारा का फार्मूला है। देखिए, हमने बताया कि किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, और हमने बताया कि इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में T समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा है। I = क्या हो जाएगा, Q/T। और देखिए, विद्युत धारा के जो छोटे मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट देख लीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं कि मिली एम्पियर। ठीक है, ये मिली एम्पियर होता है। ठीक है, और ये देखिए क्या होता है, तथा माइक्रो एम्पियर होते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के जो छोटे मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, मिली एम्पियर होते हैं और माइक्रो एम्पियर होते हैं। ठीक है, इसको माइक्रो एम्पियर बोलते हैं, इसको मिली एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, और देखिए 1 मिली एम्पियर जो होता है, 1 मिली एम्पियर के इक्वल लिख सकते हैं आप 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, और देखिए 1 माइक्रो एम्पियर के इक्वल लिख सकते हैं 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिया हमने अच्छे से, आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास हमारी कल चलेगी। बाय, थैंक यू।